हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए, इंग्लिश एक विदेशी भाषा है और इसको समझने के लिए, लिखने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके इसी सब दिक्कतों का समाधान करने के लिए हमने इंग्लिश की एक ऐसी शुरुआत की है शोध करके कि यदि आप हमारे इस वीडियोज को देखते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहली बात, इस बात के प्रत्येक शब्द का हमें अंग्रेजी में अर्थ मालूम होना चाहिए। शब्दों का अर्थ मालूम होने की पहली शर्त हम पूरी कर सकते हैं या नहीं, ये हम पहले देखेंगे। देखिए, एक उदाहरण हमने दिया है, यह मेरी किताब है। ये हिंदी का एक वाक्य है। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में सही अनुवाद करना हो तो इसके लिए ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पहले हम इनको क्रमशः इनका अर्थ मालूम करेंगे। जैसे ये है, तो यह की इंग्लिश है दिस। मेरी, मेरी का अर्थ है माई। किताब की इंग्लिश है बुक और इसकी इंग्लिश है है की इंग्लिश है इज़। इस वाक्य के हर शब्द की अंग्रेजी अर्थ हमें मालूम है। दिस माई बुक इज़, परंतु दिस माई बुक इज़ यह वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य होगा दिस इज़ माई बुक। आप ध्यान दीजिए, दिस इज़ माई बुक और दिस माई बुक इज़, इन दोनों वाक्यों में शब्द वही हैं, शब्दों की संख्या भी उतनी ही है, फिर भी दिस इज़ माई बुक वाक्य सही है और दिस माई बुक इज़ गलत है। वास्तव में इस वाक्य में शब्दों का क्रम गलत है। यहाँ तक हमने जो समझा उस पर आधारित एक समीकरण हम बना सकते हैं। जैसे मैथ में सूत्र होता है, वैसे इंग्लिश में भी कुछ सूत्र होते हैं। शब्द प्लस सही क्रम बराबर वाक्य। यह सही समीकरण गणित के उस सही समीकरण के समान है जैसे 2 + 2 = 4। यह समीकरण गणित के उस समीकरण के समान है जैसे 2 + 2 = 4। दुनिया के किसी भी कोने में अगर 2 और 2 मिलाएंगे तो उसका जवाब 4 ही आएगा, 4 के अलावा कुछ नहीं। उसी तरह सही शब्द और सही रचना का संयोग एक सही वाक्य ही होगा और कुछ नहीं। और वाक्य आने के बाद लिखना बोलना तो आएगा ही, क्योंकि लिखने बोलने के लिए वाक्य के अलावा किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।